नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ राजा नील और मालती को एक साथ बुलाते हैं अपने कक्ष में और उनसे बात कर रहे होते हैं उनके विवाह के बारे में। तभी नील इस एक बात पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो क्रोधित इस बात से होते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर जाकर रहना होता है, जहाँ पे राजा मान नहीं रहे होते हैं। राजा कहते हैं नहीं, विवाह यहीं से होगा और आपके घर से कुछ नहीं होगा। जहाँ नील कहते हैं कि हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं, हमारी माँ का सम्मान है उस घर में, हमारी माँ का प्रेम है उस घर में, हम उस घर में जाकर रहना चाहते हैं कुछ वक्त के लिए, और विवाह के पश्चात हम मालती को ले वहाँ पे जाना चाहेंगे ताकि मालती भी हमारी माँ का आशीर्वाद ले सके। जहाँ राजा बहुत कुछ कहते हैं और फिर नील बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जहाँ मालती और नील एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर जब नील बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं, गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाते हैं, तभी मालती जब उनका हाथ थाम उन्हें समझा रही होती है तो नील उनका हाथ झटक देते हैं और गुस्से से कहते हैं कि हमारी माँ की जगह पे हम किसी और को स्थान नहीं दे सकते। हमें अपनी माँ के पास जाना है, कुछ वक्त के लिए सही, लेकिन हमें अपनी माँ के घर जाना है। फिर इस बात पे मालती राजा साहब को समझाती है और राजा साहब फिर समझते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो तुम जा सकते हो, पर एक रात्रि के लिए। विवाह मंदिर में होते ही मंदिर से आप अपने घर जाएंगे, मालती और आप, और वहाँ एक रात्रि गुजारेंगे। दूसरे पहर आप वहाँ से प्रातःकाल घर आएंगे। घर? कौन से घर? इस महल में आने की बात कर रहे हैं। मालती के लिए यही उनका घर है और आप उन्हें ले अपने घर, उनके घर आएंगे और अब से ये घर भी आपका ही है, तो आप इस घर को अपनाना सीख लें। नील कहते हैं हम अपना तो लेंगे, लेकिन क्या ये आपको पसंद होगा? जहाँ तक हमें पता है कि आप इस राजमहल के राजा हैं, और राजा के होते हुए किसी और को ये हक कैसे कि वो इस राजमहल में कुछ कह या कर सके। लेकिन जब से आप यहाँ आए हैं तब से आपने बहुत कुछ कहा, किया और कर रहे हैं। क्या हमें कुछ पता नहीं है? हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया है, हमें पता है आपने ऐसा भी कुछ नहीं किया, लेकिन जब से आप आए हैं तब से हमसे ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आपको शोभा देता है? आप इतने ऊंचे स्वर में एक राजा से बात कर सकते हैं क्या? लेकिन फिर भी आप एक राजा से इतने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं। क्या हमें क्रोध नहीं आता आपके इस तरह के बर्ताव से? हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमसे ऐसे बात करे, लेकिन फिर भी हम आपकी हर गलतियों को माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि मालती हमारी पुत्री के समान है और हम अपनी बेटी को ऐसे अश्रु के साथ नहीं छोड़ सकते। आप छोड़ सकते होंगे, हम नहीं, इसलिए हम आपकी हर बात मान रहे हैं। आपने कहा मंदिर में विवाह हो जाए, हमने माना। आप चाहते हैं कि आपके घर जाना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात्रि के लिए। आपको भी हमारी हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें भी आपकी हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा, आपने इसलिए अनुमति ली क्योंकि आप मालती का प्रेम चाहते हैं, उनका सम्मान चाहते हैं। अगर आप उनका प्रेम सम्मान चाहते हैं तो हमें भी अपनी बेटी के भविष्य और उनकी चिंता है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्रातःकाल ही महल लौट आएं। आपको भी हमारी ये बात तो माननी होगी। फिर नील राजा का गुस्सा देख समझ जाते हैं कि इतनी ज़्यादा ज़िद करना भी सही नहीं है, इसलिए वो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं ठीक है, हम आपकी ये बात तो मान ही सकते हैं। आपने हमारी एक बात मानी है तो हम भी आपकी ये एक बात मान लेते हैं। और फिर नील कहते हैं मालती से, मालती की तरफ देख नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो उन मालती से नज़रें मिलाने की प्रयास में रहते हैं। फिर नज़रें मिलाए वो मालती का हाथ थाम कहते हैं हमें माफ़ कर दो मालती, हमें इस तरह से तुम्हारा हाथ नहीं झटकना चाहिए था, हमें तुमसे ऐसे ऊंचे स्वर में बात नहीं करनी चाहिए थी, हमने बाकियों की तरह तुमसे भी ऐसे बात कर ली, हमें माफ़ कर दो। मालती ये सुन
मन ही मन खुश होती है और साथ ही साथ थोड़ी दुखी भी होती है। मालती इस बात से बहुत खुश होती है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और वो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी दुख होता है और डर भी होता है कि कहीं वो क्रोध में कुछ ऐसा ना कर बैठें जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अभी तो हमने उनका क्रोध देखा है और इस बात से मालती थोड़ी ज़्यादा ही परेशान और दुखी होती है, और इस वजह से वो नील के शब्दों को ध्यान में रखते हुए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जहाँ राजा और रानी से इजाज़त ले नील वहाँ से भी निकल जाता है, कहते हैं। और फिर मालती के पीछे जब वो जा रहे होते हैं, वो कहने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि ये हमने जानबूझकर नहीं किया, हमारी गलती है, मानते हैं, लेकिन हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बर्ताव करेंगे, पर हम थोड़े परेशान हैं, दुखी हैं। मालती रुक जाओ। फिर कुछ वक्त बाद नील मालती के पीछे भागते भागते मालती का हाथ थामने ही वाले होते हैं, तभी मालती रुक जाती है और पीछे मुड़ती है और कहती है, आपको किस बात का डर है, हमें खोने का या हमसे दूर होने का? नील कहते हैं, आपको ये कैसे पता? हमें पता है, हम आपको जानते हैं, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो क्या है, बता सकते हैं हमें? नहीं, हम आपसे ऐसा कुछ नहीं छुपा रहे हैं, बस ये सत्य है कि हाँ, हमें आपको खोने का डर है, हम परेशान हैं, दुखी हैं। हमें लगता है कि ये महल आपको और हमें एक दूसरे से अलग कर देगा। हमें लगता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके लोग अच्छे हैं? क्या आप अच्छे हैं? ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि हम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। हमने गलती की है, हमने आपसे ऊंचे स्वर में बात की है। फिर मालती ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, आपका चेहरा तो देखिए, कितने परेशान हैं आप। हम इतने भी परेशान नहीं करना चाहते थे आपको, लेकिन आप तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए। एक बात कहें, आपको सच में इस बात से परेशानी है या कोई और बात है? हमें कोई परेशानी नहीं है। क्या आप अब भी परेशान हैं? आपको समझ नहीं आया हमने क्या किया? क्या मतलब? हमने आपका उपहास किया क्या? आप मजाक कर रही हैं, है ना? आप बिल्कुल भी नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, हम समझ गए। आपके पास बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। अब आपके पास है ना, तो आप इस्तेमाल कर लीजिए। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए तो हम मूर्ख हैं। ये कहते हुए नील गुस्से में दिख रहे होते हैं। मालती फिर उनके पास जाकर कहती है, आपको तो हमारी बात का बुरा लग गया, परेशान मत होइए। हमने बस ऐसे कहा, हम भी तो आपका उपहास कर रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं। अच्छा, तो तुम बुरे नहीं हो? हम कहाँ बुरे हैं? आप बुरे नहीं हैं, हम बुरे हैं, और हम आपको बुरा नहीं कह सकते। क्यों? आप और हम एक जैसे ही हैं, इसे मान लीजिए। ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी तरह हम भी बन गए हैं। हमें यकीन नहीं होता कि हम ऐसे बन गए। पहले तो हम ऐसे नहीं थे। हमने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन हम तो आजकल कुछ ज़्यादा ही क्रोध में रहते हैं। ये सब क्यों है, बता सकती हैं आप? हमारा दोष है? हाँ, आपका ही दोष है। आपकी वजह से हम ऐसे हो गए। अच्छा, आप जब पहले थे वैसे आपको पता है कैसे थे आप? कैसे थे हम? क्रोध में नहाए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब किसी को मारेंगे ना, तब किसी को मारेंगे।
अपने आप को पहले देखा है? हाँ, और आप कैसी थी? हर वक्त हंसी मजाक। आपके लिए तो जीवन जैसे एक खेल हो। जीवन एक खेल ही तो है, अच्छे से खेले तो जीत जाएंगे। अच्छा, आपके लिए जीवन का अर्थ ये है? तो आपके लिए जीवन का अर्थ क्या है? प्रेम? नहीं, मतलब पहले तो नहीं था, पर हाँ, प्रेम जीवन का अर्थ है। आपको खुद नहीं पता आपके लिए जीवन का अर्थ क्या है, और आप हमसे कह रहे हैं आपको स्वयं कुछ नहीं मालूम, और आप हमें सब कुछ का ज्ञान देना चाहते हैं। हाँ, क्या बुरा है इस सब में? अगर आप हमारी बात मान ले तो हमें अच्छा लगेगा, और अगर हम कहें कि हम आपकी बात ना माने तो कुछ नहीं। आप दोनों ना ऐसी बातें करते रहेंगे। हम कब से आपकी मीठी नोक झोंक सुन रहे हैं। अब बस भी कर दीजिए। आप कब आई और आप कब से हमारी बातें सुन रही हैं? हम तो कब से आपकी बातें सुन रहे हैं। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि कोई प्रेम में इतना पागल कैसे हो सकता है। हमें लगता था कि ये सब सिर्फ किताबें और कहानियों में है, पर ये तो सत्य है। आपने कौन सी किताब पढ़ी है? हमने किताबें तो नहीं पढ़ी है इतनी, लेकिन हमने सुना है। हमारे दादा दादी राजा रानी की पुरानी प्रेम कहानियाँ सुनाते थे। वो कहते थे कि एक राजा अपनी रानी को कैसे रखता है, पर अभी तो हमें देख लगता है कि राजा रानी एक दूसरे को कैसे ख्याल रखते हैं, ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे देखना लग रहा है। आप दोनों को ही देख लीजिए, बिल्कुल उन कहानियों की तरह, उन किस्सों की तरह आप दोनों झगड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे से शिकायतें भी कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। कमाल है आप दोनों का। आप दोनों को देख हमें हंसी आ रही है और मज़ा आ रहा है। इतना मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। मालती अपनी सखी को ले जा रही थी, तभी वो कहते हैं, तुम तो वही हो ना जो हल्दी पीस रही थी? हाँ, आपने तो हमें पहचान लिया। आपको पता है आपका और हमारा संबंध क्या होगा? हम मालती की बहन जैसी हैं, और आप हमारे क्या होंगे? आप हमारे बहन जमाई होंगे, और जो कि आप जमाई साहब हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारी आपकी बहुत बनेगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि आपको इस बारे में मालती से बात करनी चाहिए। मालती, तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप सच कह रही हैं? हमने कहा ना, हमें कोई आपत्ति नहीं। नील मालती को, मालती नील को देख रहे होते हैं, और उसी समय वो कहती हैं, बस बस, आप दोनों तो इतने सीरियस हो गए जैसे हमने ऐसा ही क्या कह दिया। हम जानते हैं नील आप कैसे व्यक्ति हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप मालती का अच्छे से ध्यान रखें, और उनका हर सुख और दुख में उनके पास रहें, उनका ख्याल रखें। उन्हें कभी दुख ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, और हमें यकीन है कि आप ऐसा कर पाएंगे। हमें पे भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। भरोसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। हम मालती का अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप चिंता ना करें। तभी मालती कहती है, सच में? हाँ। फिर मालती अपनी सखी के साथ वहाँ से जाने लगती है। उसकी सखी की खुद कहती है कि अब हम इसे लेकर जाते हैं, क्योंकि राजा साहब ने कहा है कि विवाह से पहले आप दोनों नहीं मिल सकते। पर ये तो विवाह के हल्दी लगने के बाद से होता था, अभी से क्यों नहीं? हम, लेकिन अभी आपके विवाह में समय है, तो क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहती हैं? हमने सोचा कि हम राजा की बात तब मानेंगे, उससे पहले ही हम ये बात अभी से मान लें। क्या मतलब?
मतलब ये है कि राजा तो हल्दी से ये बात को मनवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अभी से ये बात मान लें कि मालती और आप विवाह से पहले नहीं मिल सकते। ये क्या मतलब हुआ? अभी हमारा ना हल्दी लगा है, ना हमारे विवाह तय हुए, ना कुछ हुआ है। आप कैसे कह सकती हैं हम एक दूसरे से ना मिले? वाह 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 वाह, 2 मिनट नहीं हुए, 2 घड़ी आपसे इंतज़ार नहीं हो सकता। कैसे रहेंगे आप विवाह तक? हमें तो सोच कर ही हंसी आ रही है। हम सोचते हैं आप कैसे रहेंगे मालती के बिना? एक पल भी आपसे ठहरा नहीं जा रहा है। आप कैसे ठहरेंगे इतने वक्त तक? हम ठहर जाएंगे। वैसे भी विवाह के बाद मालती सारे जीवन के लिए हमारे साथ रहेंगी, तो हमें किस बात की परेशानी होगी। पर अभी मालती हमारे साथ रहेंगी। वो मालती का हाथ थाम मालती को अपनी तरफ खींचते हैं, और उधर उसकी सखी कहती है मालती का हाथ थाम, ये तो हमारे साथ जाएंगी, आपके साथ नहीं। वो दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे होते हैं कि वो हमारे साथ जाएगी, वो हमारे साथ जाएगी। उसी वक्त उसकी सखी कहती है, हमें लगता है कि मालती से पूछना चाहिए कि वो किसके साथ जाएगी। मालती, जहाँ मालती वो दोनों की तरफ देख कहती है, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम एकांत में रहना चाहेंगे। फिर वो उन दोनों को वहीं छोड़ एकांत में जाने लगती है। तभी नील और उसकी सखी दोनों उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और कहते हैं, तुम एकांत में नहीं रह सकती, हमारे साथ रहो। हाँ, तुम हमारे साथ रहो। हमने कहा ना, आप दोनों अपने अपने रास्ते जाएं, हम एकांत में रहना चाहते हैं, परेशान ना करें हमें। ठीक है, क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? बाप रे। फिर वो चली जाती है। तब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या ये इतनी ही गुस्से में रहती हैं? उसकी सखी कहती है, हाँ, मुबारक हो, आज से अभी से आप उनका गुस्सा प्रेम सब झेलने के लिए तैयार है। हमें यकीन है कि आप उनका गुस्सा अच्छे से संभाल लेंगे। और हाँ, इतना आसान मत समझिएगा मालती के साथ रहना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। वो हमें दिख रहा है, उनका क्रोध सच में बहुत है। वैसे क्या आप हमें उनसे रात्रि में मिला सकती हैं? आप कौन हैं? हम नहीं जानते, हम चलते हैं। आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? हमने कहा आप हमसे। वो चली जाती हैं। फिर नील मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सब चले गए हमें छोड़, हम ही एकांत में रह गए। हमें अपने कक्ष में जाना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। वैसे भी रात्रि होने वाली है। फिर रात्रि का भोजन सब साथ में करते हैं, और उसके बाद फिर राजा और रानी उनके साथ ही भोजन कर रहे होते हैं। तभी राजा और रानी दोनों एक दूसरे की तरफ देख इशारों में बातें करते हैं और कहते हैं कि क्या हमें इनसे बात कर लेनी चाहिए। तभी राजा और रानी कहते हैं, हाँ, हमें कर लेनी चाहिए। फिर राजा और रानी भोजन के समय मालती और नील से कहते हैं कि कल हम आप दोनों की कुंडलियाँ दिखाना चाहेंगे। बड़े दिग्गज पंडित को, ज्योतिषी को बुलाया गया है। वो आपकी कुंडलियाँ मिलाएंगे और आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह का मुहूर्त निकालेंगे, पंचांग और आपके समय के हिसाब से। और अगर हम सही हैं तो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में विवाह हो सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि इस महीने विवाह के बारे में बात कर लें। नहीं, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करते हैं। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और हैप्पी दिवाली। मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस त्यौहार को अच्छे से मना रहे होंगे, और हम चाहेंगे कि आप राम जी के सारे गुणों को अपनाएं, उनके विचारों को अपनाएं और उन्हें अपने जीवन में जीवन को
शांति, सुख और समृद्धि से जोड़ें। सबसे पहले उनके जो एक सबसे बेहतरीन विचार है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है त्यागना। और किसी को ब्लेम करने के बजाय, खुद को या दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद को समझना और खुद के जीवन में एक नई सवेरे का स्वागत करना और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। मुझे उम्मीद है कि आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाएंगे एक नए सवेरे के साथ, और अपनी ज़िंदगी में खुशी और प्रेम को एक अच्छी स्थान पर रखेंगे और ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाएंगे और एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक नया सवेरा शुरू करेंगे।